हेलो दोस्तों, आप लोग को स्वागत है गुरुजी किंग में। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज हम रुसेंट का वीवीआई क्वेश्चन जो होता है 185 क्वेश्चन आज हम देखेंगे। ठीक है। जो हमारा ये देखिए रुसेंट का बुक है, ये जो बुक है इसमें से कम जो वीवीआई क्वेश्चन है जिसको हम चुन चुन के हम निकाल रहे हैं। ठीक है। तो आप लोग पहला क्वेश्चन देखिएगा। शाह शाह शाहजहां का जन्म कब हुआ था? 5 जनवरी 1592 को हुआ था। ठीक है। ताजमहल का निर्माण किसने किया था? शाहजहां ने। तो हेलो दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं अपना शुरू से वीडियो। जहाँ शुरू होता है एक से वहाँ से शुरू करते हैं। आप लोग अपना कॉपी में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। ठीक है दोस्त। देखिए आज 185 क्वेश्चन है जो एकदम वीवीआई क्वेश्चन है जिसको आज हम पढ़ेंगे। एकदम शुरू से पढ़िएगा और ध्यान से पढ़िएगा। ठीक। देखिए, अरे यार कलम ले। तो देखिएगा दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? महमूद गजनी ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 972 से 997 में किया था। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। प्रथम तुर्क के आक्रमण के समय पंजाब के शाही वंश का शासक कौन था? राज्यपाल शासन था। ठीक है। महमूद गजनी ने कितने वर्ष देखिए महमूद गजनी ने कितने वर्ष की अवस्था में गद्दी पर बैठा था? 27 वर्ष 27 वर्ष की 27 वर्ष की अवस्था में बैठा था। ठीक है दोस्त। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा। महमूद गजनी द्वारा भारत पर आक्रमण करने के कारण क्या था? धन की प्राप्ति था दोस्त। क्या था? अरे भाई वीडियो नहीं बन रहा दोस्त, लाइट थोड़ा बढ़ा देते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5। महमूद गजनी द्वारा भारत पर आक्रमण करने के कारण क्या था दोस्त? धन की प्राप्ति था। धन की प्राप्ति था। और क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, 6 देखिएगा। महमूद गजनी ने भारत पर आक्रमण किस वर्ष किया था? 1000 में किया था। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। महमूद गजनी द्वारा कितने भागों पर अधिकार कर लिया था? कुछ भागों पर कर लिया था। ठीक है। महमूद गजनी ने शाही राजपाल के विरुद्ध कब आक्रमण किया था? 1001 में किया था। ठीक। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, 9 को देखिएगा। ठीक है। महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया था दोस्त? 1025 में किया था। ये सब क्वेश्चन है जो वीवीआई क्वेश्चन है। महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया था? 1025 में किया था। ठीक है। मह महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर को लूटने के बाद कितना पैसा मिला था? 20 लाख का दिनार मिला था। ठीक है दोस्त। सोमनाथ मंदिर को लूट लूट कर ले जाने समय किसने हमला किया था? अरे क्वेश्चन थोड़ा गलत है। देखिए, सोमनाथ मंदिर को लूट 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 ले जाने के समय रो किसने मतलब क्या? अरे क्वेश्चन थोड़ा गलत है। ठीक नहीं बोला। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है दोस्त?
गुजरात गुजरात में स्थित है, ठीक है। सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? गुजरात में स्थित है, ठीक है। सोमनाथ मंदिर को पुनर्निर्माण कब शुरू किया गया था? देखिए, जब महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर को लूट लिया था और उसे तोड़ फोड़ दिया था, तो तो उसे उसे फिर से कब उसे फिर से बनाने के लिए कब शुरू किया गया था? देखिए, सोमनाथ मंदिर को पुनर्निर्माण कब शुरू किया गया था? 13 नवंबर 1947 को, ठीक है। सोमनाथ मंदिर को पुनर्निर्माण किसने करवाया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने करवाया था, ठीक है। सोमनाथ मंदिर को पुनर्निर्माण किसने करवाया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इस समय का राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे और इसी के द्वारा उद्घाटन हुआ था, ठीक है। महमूद गजनी का अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में किसके विरुद्ध था? जाटों के विरुद्ध था। ये सब क्वेश्चन एकदम वीवीआई क्वेश्चन है दोस्त। और क्वेश्चन नंबर देखिए 15, देखिए, महमूद गजनी का अंतिम आक्रमण 1027 में किसके विरुद्ध था? जाटों के विरुद्ध था, ठीक है। महमूद गजनी का मृत्यु कब हुआ था? 1030 में हुआ था, ठीक है। महमूद गजनी का मृत्यु कब हुआ था? 1030 में हुआ था। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? महमूद गजनी था। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? महमूद गजनी था, ठीक है। अब मोहम्मद गौरी क्या जाए, ठीक है। देखिए एकदम चैप्टर वाइज चैप्टर है सब है। महमूद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? 1175 में किया था। महमूद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? 1175 में किया था, ठीक है। महमूद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण किसके विरुद्ध किया था? सुल्तान के विरुद्ध किया था, ठीक है। महमूद गौरी ने भारत पर आक्रमण किसके विरुद्ध किया था? सुल्तान के विरुद्ध किया था, ठीक है। महमूद गौरी का दूसरा आक्रमण कब हुआ था? 1178 में हुआ था। महमूद गौरी ने दूसरा आक्रमण कब किया था? नहीं, महमूद गौरी ने दूसरा आक्रमण कहाँ किया था? पटना और गुजरात में किया था। कहाँ किया था? पटना और गुजरात में किया था, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 22, महमूद गौरी की हत्या कब किया गया था? 15 मार्च 1206 में किया गया था, ठीक है। महमूद गौरी की हत्या कब किया गया था? 15 मार्च 1206 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। ट्राइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? 1191 ईस्वी में गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, ठीक है। ट्राइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? 1192 और गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया, ठीक है। चंद्रव का युद्ध कब लड़ा गया था? चंद्रव का युद्ध कब लड़ा गया था? 1194 में। अब चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखिएगा इधर क्या है। देखिए सल्तनत काल में आ जाइए आप। सल्तनत काल क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 26, गुलाम वंश की स्थापना कब हुआ था? 1206 में हुआ था। गुलाम वंश का स्थापना कब हुआ था? 1206 में हुआ था, ठीक है।
गुलाम वंश की स्थापना किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। कौन किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। गुलाम वंश की स्थापना किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? गौरी का गुलाम था। गौरी का गुलाम था। कुतुबुद्दीन कुतुबुद्दीन ऐबक अपना राज अभिषेक कब किया था? 24 जून 1206 को किया था। 24 जून 1206 को किया था। ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राजधानी कहाँ स्थापित किया था? लाहौर में स्थापित किया। कहाँ किया था? लाहौर में स्थापित किया था। ठीक है। कुतुबुद्दीन कुतुब मीनार का नींव किसने डाली थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है। ढाई दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ढाई दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लाखों का दान देने वाला किसे कहा जाता है? ऐबक को कहा जाता है। ठीक है। लाखों का दान देने वाला किसे कहा जाता है? ऐबक को कहा जाता है। ऐबक की मृत्यु कब हुआ था? अरे मतलब ऐबक मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुआ था? 1210 ईस्वी को चौहान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गया था। कब? 1227 में घोड़े से गिरकर हो गया। ठीक है। प्रथम महिला मुस्लिम शासक कौन थी? रजिया सुल्तान थी। प्रथम मुस्लिम शासक कौन थी? रजिया सुल्तान थी। ठीक है। माइक तो आवाज ठीक जा रहा है ना? हाँ ठीक जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 36 को देखिएगा। रजिया सुल्तान की शादी किससे हुआ था? इल्तुतमिश के साथ हुआ था। ठीक है। रजिया सुल्तान की हत्या 13 अक्टूबर 1242 को डाकुओं ने किया था। रजिया सुल्तान की हत्या 13 अक्टूबर 1242 को डाकुओं ने किया था। ठीक है। लौह एवं रक्त की नीति किसने अपनाया था? बलबन ने। वीवीआई क्वेश्चन है दोस्त। 38 नंबर जो है, जो वीवीआई क्वेश्चन है। लौह एवं रक्त की नीति किसने अपनाया था? बलबन ने अपनाया था। ठीक है। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? समुद्दीन कैमुक्स था। ठीक है। अब आ जाइए खिजरी वंश। खिजरी वंश कब से कब हुआ? खिजरी वंश 1290 से 1332 तक। ठीक है। देखिएगा, गुलाम वंश को शासन को समाप्त किसने किया था? मतलब गुलाम वंश को शासन को समाप्त किसने किया था? खिजरी वंश ने समाप्त किया था। ठीक है। अब क्वेश्चन आप देखिएगा नेक्स्ट 36 क्वेश्चन देखिएगा। गुलाम वंश का शासक कब समाप्त हुआ था? 13 जून 1920 को हुआ था। गुलाम वंश का शासन कब समाप्त हुआ था? 13 जून 1920 को समाप्त हुआ था। ठीक है। खिजली वंश की स्थापना किसने किया था? जलाउद्दीन खिरोज ने किया था। खिजली वंश का स्थापना किसने किया था? जलाउद्दीन जो भी है। जलाउद्दीन की हत्या किसने किया था? उसके भतीजा दामाद ने किया था। जलाउद्दीन की हत्या किसने किया था? उनका भतीजा और दामाद ने किया था। ठीक है। जलाउद्दीन की हत्या किसने किया था? उनके भतीजा और दामाद ने किया था। अलाउद्दीन सुल्तान कब बना था? 22 अक्टूबर 1296 को बना था। ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन देखिएगा।
अलाउद्दीन के बचपन का नाम क्या था? अली गुलस्वस्त। अब आ जाए तुलंग वंश। तुरंग नहीं, तुगलक वंश। तुगलक वंश आ जाए 1320 से 1398, मतलब ये सबसे ज्यादा शासन है, ठीक है। तुगलक वंश 1320 से 1398। देखिए, खुजलो खान को पराजित करके काजी मालिक या किसने किया था? ठीक है, कब और किसने किया था? 5 सितंबर 1320 को किया था, ठीक है। तुगलक वंश दिल्ली के सिंहासन पर कब बैठा था? तुगलक वंश दिल्ली के सिंहासन पर कब बैठा था? 13 सितंबर 1320 को बैठा था। अब क्वेश्चन नंबर देखिएगा नेक्स्ट। अभी रात के बज रहा है 2 दोस्त। अभी रात के बज रहा है 2, और 2 बजे हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं, ठीक ना। अभी दो बजे हम वीडियो बना रहे हैं, समझ रहे हैं ना। 2 बजे वीडियो बनाने के बाद इसको कल जाएंगे भूई पढ़ने के लिए लाइब्रेरी में, तब अपलोड करेंगे वीडियो को। देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हम अरे हम लोग को ज़िंदगी बहुत ख़राब है दोस्त। हम लोग को बाप माँ बहुत गरीब है, लेकिन क्या करें, मेहनत कर रहे हैं। अब देखिए भगवान की दया से नौकरी लगता है कि नहीं लगता है। देखिए, दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर तुगलक वंश नगर किसने स्थापित किया था? दिल्ली के समीप दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर तुगलक बाद नगर किसने किसने स्थापित किया था? गयासुद्दीन तुगलक ने, ठीक है, दिल्ली की पहाड़ियों पर एक नगर बसाया था। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कब हुआ था? 1325 ईस्वी में बंगाल में हुआ था। गयासुद्दीन का तुगलक की मृत्यु कब हुआ था? कब हुआ था? 1325 ईस्वी में बंगाल में हुआ था, ठीक है। उलग खान था जूना खान ने दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था 1325 में, ठीक है। कृषि के विकास के लिए अमीर ए खोही विभाग की स्थापना किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, ठीक है। महमूद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थापित किया था दोस्त? देवगिरी से नाब दौलताबाद में रखा था, ठीक है। कांसा और तांबा के सिक्के किसने चढ़वाया था? महमूद बिन तुगलक ने चढ़वाया था। कांसा और तांबा के सिक्का किसने चढ़वाया था? महमूद बिन तुगलक ने चढ़ाया था, ठीक है। विजयनगर की स्थापना कब हुआ था? 1336 ईस्वी में हुआ था। सब VVI क्वेश्चन है दोस्त। विजयनगर की स्थापना कब हुआ था? 1336 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। ब्राह्मणों पर जजिया लागू करने वाला पहला शासक कौन था? अरे पहला मुसलमान कौन था? फिरोज तुगलक। देखिए, ब्राह्मणों पर जजिया लागू करने वाला पहला शासक कौन था? फिरोज तुगलक था। फिरोज तुगलक। अब सैयद वंश आ गए 1414 में से 1491 तक, ठीक है। सैयद वंश सैयद वंश सैयद वंश की स्थापना किसने किया था? सैयद वंश की स्थापना किसने किया था? सैयद वंश की स्थापना किसने किया था? खिजार खान ने किया था, ठीक है। खिजा खान की मृत्यु कब हुआ था? 1491 से 1526 ईस्वी में हुआ था। लोदी वंश का संस्थापक कौन था दोस्त? देखिएगा क्वेश्चन।
लोदी वंश का संस्थापक कौन है? बहरोर शाह शाहगजी। लोदी वंश का संस्थापक कौन है? बहरोर शाहजदी। बहलोर लोदी कहाँ के सिंहासन पर बैठा था? दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। ठीक है। बहलोर लोदी कहाँ के सिंहासन पर बैठा था? दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 को देखिएगा। बहलोर लोदी ने किस सिक्के का प्रयोग किया था? बहलोर सिक्के का किया था। बहलोर लोदी ने किस सिक्के का प्रयोग किया था? बहलोर सिक्के का प्रयोग किया था। ठीक है। बहलोर लोदी का पुत्र कौन था? सुल्तान सिकंदर शाह। बहलोर लोदी का पुत्र कौन था? सुल्तान सिकंदर शाह था। ठीक है। सुल्तान शाह भी दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। सुल्तान शाह भी दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। अब क्वेश्चन नंबर 58 तक हो गया दोस्त। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट। देखिएगा क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, तभी आप लोग को पढ़ने आए मतलब समझ में आ जाएगा। ठीक है। देखिएगा। माइक थोड़ा खराब हो गया यार। आ, 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 माइक थोड़ा खराब हो गया, साला बात नजर रह रहे हैं। आगरा शहर का स्थापना कब और किसने किया था? किसने किया था? 1504 में सिकंदर लोदी ने किया था। ठीक है। सिकंदर लोदी ने आगरा को अपनी राजधानी कब बनाया था? सिकंदर लोदी ने आगरा को अपनी राजधानी कब बनाया था? देखिए, सिकंदर लोदी की मृत्यु कब हुआ था? 21 नवंबर 1517 ईस्वी को। सिकंदर लोदी की मृत्यु कब हुआ था? 21 नवंबर 1517 ईस्वी को। ठीक है। इस दिन इसका पुत्र इब्राहिम लोदी शाह के सिंहासन पर बैठा था। ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था। इस युद्ध में इस युद्ध में इब्राहिम लोदी बाबर से हारकर इस युद्ध में मारा गया था। देखिए, बाबर को भारत पर आक्रमण करने का नियंत्रण किसने दिया था? पंजाब के शासक ने दिया था। ठीक है। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? ग्राम कहते हैं। ठीक है। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? ग्राम कहते हैं। अब आ जाइए विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य को देखिएगा। इस समय कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन आता है, जो भी एग्जाम होए उस सभी तरह के आता है। देखिए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने किया था? 1337 ईस्वी में हरियर एवं बुक्का ने दोनों भाइयों ने किया था। हरियर एवं बुक्का कौन थे? भाई, दोनों भाई थे। ठीक है। किन दोनों भाइयों ने अपने पिता के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना किया था? मतलब कि क्वेश्चन देखिए, किन दो भाइयों ने अपने पिता के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना किया था? हरियर एवं बुक्का ने, दो भाई ने अपने पिता के नाम पर एक सैयद वंश का, संगम वंश का स्थापना किया था। ठीक है। विजयनगर सम्राट, अरे भाई क्वेश्चन नंबर, अरे हम क्वेश्चन नहीं बोल पाते हैं। ठीक है ना।
तो क्वेश्चन बोलेंगे तो क्वेश्चन अगर बोलेंगे ना तो ई वाला वीडियो एकदम ज़्यादा एकदम एकदम मतलब ज़्यादा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 68 देखिएगा। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? हम्पी थी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी दोस्त? हम्पी थी। ठीक है। विजयनगर किस नदी पर स्थित है दोस्त? तुरंगभद्रा नदी पर स्थित है। कहाँ स्थित है? तुरंगभद्रा नदी पे। विजयनगर किस नदी पे स्थित है? तुरंगभद्रा नदी पे। विजयनगर में दूसरा राजवंश स्थापना कब हुआ था और किसने किया था? 1485 से 1500 ईस्वी तक वीर नरसिम्हा सिंह ने किया था। वीर नरसिम्हा सिंह ने किया था। वीर नरसिम्हा सिंह है तक ना के। तो क्वेश्चन देखिएगा आगे। कृष्णदेव राय के दरबार में कितने कवि रहते थे और किस भाषा के थे? 8 कवि रहते थे और ये सब तेलुगु भाषा के थे। ठीक है। देखिए, विजयनगर साम्राज्य में किस लिपि का प्रयोग हुआ था? विजयनगर साम्राज्य में किस लिपि का प्रयोग हुआ था? नंदीगरी लिपि का, मतलब नंदीगरी लिपि का प्रयोग हुआ था। कृष्णदेव राय की मृत्यु 1529 ईस्वी में हुआ था। कृष्णदेव राय की मृत्यु 1529 ईस्वी में हुआ था। अब चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखिए। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? सदाशिव था। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? सदाशिव था। रासरीगरी यह टालीकोठा या बनहट्टी का युद्ध कब हुआ था? 13 जनवरी 1565 को। मतलब देखिए, रासरी तरंगीगरी या ताड़ीकोठा या बनहट्टी का युद्ध, इसका 3 नाम है। बनहट्टी भी बोल सकते हैं। कब हुआ था? 13 जनवरी 1565 को हुआ था। ठीक है। किस युद्ध के कारण विजयनगर साम्राज्य देखिए, किस युद्ध के कारण विजयनगर का पतन हुआ था? बनहट्टी युद्ध के कारण। मतलब ये तीनों युद्ध में होते हैं। देखिए, किस युद्ध के कारण विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था? बनहट्टी युद्ध के कारण। टालीकोठा का युद्ध जब हो रहा था तो उस समय विजयनगर का नेतृत्व कौन कर रहा था? राम राय ने कर रहा था। ठीक है। टालीकोठा के युद्ध के बाद तिलुमर के सहयोग से पेनुकोरा का राजधानी बनाया गया था। कहाँ? सदाशिव सहयोग से बनाया गया था। क्वेश्चन देखिएगा। विजयनगर साम्राज्य की आज का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा था? लागन था। विजयनगर साम्राज्य की आज का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा था? लगान, मतलब सबसे वसूली करता। ठीक है।
किसानों को पट्टे पर दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? कुरीहड़ी कहा जाता है। ठीक है। विजयनगर का सैन्य विभाग का क्या कहलाता है? कदाचर कहलाता है। विजयनगर का कन्या विभाग को क्या कहलाता है? कदाचर कहलाता है। ठीक है। चेटियों की तरह बिहार में निर्गुण दस्तकार वर्ग के लोगों को क्या कहा जाता था? वीर पंजार। उत्तर भारत से दक्षिण भारत में बसे लोगों को क्या कहा जाता था? उत्तर भारत से दक्षिण भारत में बसे लोगों को क्या कहा जाता था? बलवाब कहा जाता था। विजयनगर में कौन सी प्रथा प्रचलित थी? दास प्रथा। विजयनगर साम्राज्य में कौन सी प्रथा प्रचलित थी? दास प्रथा प्रचलित थी। ठीक है। विजयनगर में क्रय विक्रय मूल मनुष्यों को क्या कहा जाता था? वेश्यवृत्ति कहा जाता था। विजयनगर में कौन सी प्रथा विद्यमान थी? सती प्रथा। विजयनगर में कौन सी प्रथा विद्यमान थी? सती प्रथा। देखिए, विजयनगर में कौन सी प्रथा विद्यमान थी? सती प्रथा विद्यमान थी। ठीक है। बाल विवाह कौन सी प्रथा थी? सामान्य प्रथा। बाल विवाह कौन सी प्रथा थी? सामान्य प्रथा। मंदिरों में रहने वाले स्त्रियों को क्या कहा जाता था? देवदासी। 29 पेज से अभी बाकी, मतलब इधर अभी पढ़े के दोस्त देखिएगा। क्वेश्चन बहमनी राज। अरे सब राज है, मतलब को यहाँ बहमनी राज। देखिए, बहमनी राज की स्थापना किसने किया था? हसन गंगू ने किया था। बहमनी राज की स्थापना किसने किया था? हसन गंगू ने किया था। इसकी सामान्य भाषा क्या थी? मराठी थी। ठीक है। अलाउद्दीन हसन के पुत्र का नाम क्या था? महमूद शाह था। किसके शासनकाल में बारूद का प्रयोग हुआ था? देखिए, क्वेश्चन बेबी आई, क्वेश्चन दोस्त। किसके शासनकाल में बारूद का प्रयोग हुआ था? वह महमूद शाह के। फिरोजाबाद की स्थापना किस नदी पर हुआ था? भीम नदी पर हुआ था। फिरोजाबाद की स्थापना किस नदी पर हुआ था? भीम नदी पर हुआ था। फिरोजाबाद की स्थापना किसने किया था? ताज अलाउद्दीन ने किया था। फिरोजाबाद की स्थापना किसने किया था? ताज अलाउद्दीन ने किया था। फिरोज ने किया था। ठीक है। चार मीनार की स्थापना कब और किसने किया था? चार मीनार की स्थापना कब और किसने किया था? 1591 से 92 में हैदराबाद में हुआ था। गोल गुंबज कहाँ बनाया गया था? गोल गुंबज कब बनाया गया था? 1680 में। गोल गुंबज कब बनाया गया था? 1680 में। स्वतंत्र प्रांतीय राज।
स्वतंत्र प्रांतीय राजा ये। जैनपुर की स्थापना किसने किया था? जैनपुर की स्थापना किसने किया था? फिरोजा शाह तुगलक ने किया था। फिरोजा शाह तुगलक ने किया था। जैनपुर के अन्य प्रमुख कौन कौन थे? मुबारक शाह। जैनपुर के अन्य प्रमुख शाह कौन थे? मुबारक शाह। जैनपुर को कब्जा कब और किसने किया था? बहरोर लोदी ने 75वां सौ 75 कौन सी लिखल है यार, क्वेश्चन कुछ ना लिखिएगा, ठीक है। अटार अटाल बेड़ी अटार देवी की मस्जिद का निर्माण कब और किसने किया था? अटार देवी की मस्जिद का निर्माण कब और किसने किया था? 1408 ईस्वी में सार्की तुगलक इब्राहिम शाह ने किया था, ठीक है। अल्टा देवी मस्जिद का निर्माण किसने किया था? कनौजा के राजा विजय चंद्र द्वारा किया गया था। कनौजा के राजा विजय चंद्र के द्वारा किया गया था। देखिएगा, जामा मस्जिद का निर्माण कब और किसने किया था? जामा मस्जिद का निर्माण कब और किसने किया था? 1470 ईस्वी में हुसैन शाह सार्की ने किया था। हुसैन शाह सार्की ने किया था, ठीक है। झांझर मस्जिद का निर्माण कब और किसने किया था? 1430 ईस्वी में सार्की ने किया था। लाल दरवाजा मस्जिद का निर्माण किसने किया था? मोहम्मद शाह ने किया था। लाल दरवाजा मस्जिद का निर्माण किसने किया था? मोहम्मद शाह ने किया था। प्रथम मुस्लिम वंश का स्थापना कब किया गया था? 1339 से 40 में किया गया था। 1339 से 40 में किया गया था, ठीक है। देखिएगा, बंगाल को दिल्ली में किसने मिलाया था? इब्राहिम मोहम्मद बिन ने। सूफी आंदोलन पढ़िएगा दोस्त।